चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हम लोग अपने प्रोफाइल पेज को और डैशबोर्ड पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम लोग इस वीडियो के अंदर अपना नैप बार बनाने वाले हैं एंड साथ ही साथ में साइड बार बनाने वाले हैं एंड कुछ ऑप्शंस जो देना है वो हम बात कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो भी बनाएंगे। बट ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नैप बार है। ठीक है, सो हम यहाँ पे आएंगे एंड अगर हम लॉग आउट करते हैं सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक नैप बार है एंड हमारे पास पेजेस भी हैं जहाँ पे हम नेविगेट कर सकते हैं। एंड हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक नैप बार बनाना है। तो क्या हम इस नैप बार को डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं? इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। एंड ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नया नैप बार भी बना सकते हैं यहाँ पे। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बंदा लॉगिन है, यूज़र लॉगिन है, तो हमें ये लॉगिन और साइनअप बटन नहीं दिखानी होती। हमें यहाँ पे लॉगआउट की बटन सिंपली दिखानी है और यूज़र का नाम दिखाना है। एंड अगर बंदा लॉगिन नहीं है, यूज़र लॉगिन नहीं है, तो हमें लॉगिन और साइनअप की बटन दिखानी है। तो हम इस नैप बार को भी यूज़ करके और हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं कि अगर बंदा या यूज़र लॉगिन है तो हम कुछ वैसा दिखा दें, लॉगआउट और यूज़र का नाम दिखा दें। और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम वहाँ पे लॉगिन एंड साइनअप दिखा दें। एक तो ये तरीका है जो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम पूरा पूरा प्योर एडमिन के लिए या फिर यूज़र के लिए हम पूरा पूरा एक नया ऊपर नया बार बना सकते हैं या साइड बार बना सकते हैं, जो भी आपको मर्जी, जो कंपोनेंट आप नया ही बना लीजिए, आपको जैसा सही लगे। अगर आपको क्लीन लगता है आप अलग से ही नैप बार बना के उसको यूज़ करो एडमिन के लिए, यूज़र के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें यही वाला नैप बार यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, तो आप ये वाला नैप बार भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो भैया नया बना के यूज़ करूँगा एकदम क्लीन। ठीक है, कैसे देखिए, हमने लॉगिन किया यहाँ पे। सो लेट्स लॉगिन, हम लॉगिन विद गूगल कर लेते हैं। लॉगिन किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे base.html था। इस वाले पेज को हम लोग यूज़ कर रहे थे हर एक पेज के अंदर। इस वाले, ये बेसिकली हमारा बेस था जिसके अंदर कॉमन चीज़ें रखी हुई थी और अपना कंटेंट हम लोग डायनेमिकली पुश कर रहे थे इसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बेस को भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देखिए नैप बार को हम यहाँ भेज रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो एक दूसरा बेस बनाओ, बट हम दूसरा बेस नहीं बनाएंगे, हम इस बेस को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। कैसे देखिए, हम आएंगे यहाँ पे एंड अपने यूज़र में फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे जो हमारी नैप बार फाइल होगी। तो यहाँ पे आप नैप या फिर यूज़र अंडरस्कोर नैप बार दो, जिससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट तो कर सको आप। .html फाइल, ये यूज़र की नैप बार वाली फाइल है। इसके अंदर हम यूज़र का नैप बार लिखेंगे। तो अभी तो हम HTML लगा के लिख देते हैं यूज़र नैप बार। ठीक है, यूज़र नैप बार। नाउ ये यूज़र नैप बार हमें दिखाना है प्रोफाइल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बेस को इनहेरिट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आप होम में कर रहे थे ये। ठीक है, हम इस होम वाला का पूरा कॉपी करेंगे और ले चलेंगे अपने प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहले प्रोफाइल को हम लोग सजाते हैं, ये देखिए। ठीक है, अभी क्या हुआ कि आपने यूज़ किया है अपने बेस को, यहाँ पे देखिए इस HTML को अपने बेस से रिप्लेस कर दिया है। बेस इससे रिप्लेस कर दिया और आपने ये देखिए बेस के पेरेंट वाले फ्रेगमेंट को यहाँ पे यूज़ किया और अपने इस कंटेंट को, इस वाले कंटेंट को पास किया है, वहाँ पे एज अ कंटेंट जाएगा। और इस टाइटल को पास किया है एज अ, उस पेज के लिए टाइटल पे जाएगा। और स्क्रिप्ट को पास किया एज अ स्क्रिप्ट, तो वो जो पेज बनेगा वो यहाँ पे यूज़ होगा, इस HTML के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके थे जब हमने फ्रेगमेंट समझा था। चलो भाई, तो हम यहाँ पे, ये हमारा प्रोफाइल पेज है, तो टाइटल में हम कर देंगे प्रोफाइल पेज। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, बात को समझिएगा, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे साइन इन यूज़र आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे डेटा टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यार क्या, लॉग्ड इन यूज़र डॉट नेम, उसका नेम आ जाएगा। एंड बाकी आप एडिशनल इसके अंदर आई थिंक प्लस, यहाँ पे आप कुछ SCM वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल पेज ऐसा रहने दो, सेव कर लीजिए। एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज। और जो ये स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली स्क्रिप्ट आपकी जाएगी उस पेज के अंदर, इंक्लूड हो जाएगी अपने आप से। तो दिस इज अ प्रोफाइल पेज, सेव कर दीजिए। एंड अब हम प्रोफाइल पेज को रन करते हैं, लेट्स सी कि हमें कोई अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, सो आप देखोगे, देखिए आपके पास आ चुका है, नैप बार आ चुका है, टोटल नैप बार आ चुका है। एंड नैप बार के साथ साथ आपके पास यहाँ बटन्स वगैरह भी आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है। अब हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, चेंज हमें गाइस ये देखिए, चेंज हमें करना है इस बेस के अंदर जो हमारा नैप बार है ना, इंक्लूड कर रखा था डायरेक्ट आपने, ये देखिए इस नैप बार को आपको कह सकते हो कि चेंज करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप यूज़र लॉगिन है कि यूज़र नहीं लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन है तो आपको यूज़र वाला नैप बार चाहिए, और यूज़र लॉगिन नहीं है तो आपको ये वाला नैप बार चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आप एक
ब्लॉक यूज़ कर सकते हो ऐसे, टी एच ब्लॉक होता है, या आप डिव भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इफ़ टी एच इफ़ लगा सकते हो। अगर इफ़ लॉग्ड इन यूज़र है, लॉग्ड इन यूज़र है डेटा, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नेप बार डायरेक्टली नहीं आएंगे हम, यूज़र्स के अंदर जो यूज़र अंडरस्कोर नैप बार है उसके अंदर जो हमारा फ्रेगमेंट होगा, कोई फ्रेगमेंट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपली एक यहाँ पे बना लो डिफ एंड टी एच कोलन फ्रेगमेंट, नाम दे दो उसका यूज़र नैप बार, यूज़र डैश नैप बार, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज़र डैश नैप बार को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बंदा लॉगिन है तो ये वाला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे यूज़र नैप बार यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अनलेस, ठीक है। हम यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टी एच अनलेस, जस्ट इसका रिवर्स लॉग्ड इन यूज़र, एंड उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे डिफ एंड इसको हम लोग रिप्लेस करा देंगे डेटा टी एच रिप्लेस, और इस केस में हम यहाँ पे नैप बार और नैप बार सेव करेंगे। तो अगर लॉगिन है तो ये वाला चलेगा, लॉगिन नहीं है तो ये वाला चलेगा। लेट्स फाइंड आउट, रिफ्रेश करो, यस अभी लॉगिन है। अगर लॉगिन नहीं है तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे लॉग आउट कर दो, डू स्लैश लॉग आउट, ये देखिए अगर लॉगिन नहीं है तो अपने आप से ये वाला नैप बार आ चुका है। एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला जो तरीका होता था रिप्लेस का या फिर इंसर्ट का, वो पुराना तरीका होता था। यहाँ पे नया तरीका आ चुका काम करने का, सिंपली लिखने का नया तरीका आ चुका है, ये डिप्रिकेट हो चुका है, इसको हो सकता है रिमूव कर दिया जाए बाद में। तो नया तरीका ये कि आपको कुछ ऐसा टिल्डे वाला साइन लिखना है, देन उसके अंदर ये चीज़ लिखनी है। सेम यहाँ पे भी आपको टिल्डे वाला साइन लिखना है, देन इसके अंदर ये वाली चीज़ लिखनी है। तो ये नया तरीका है नए थैम्बलिप के अंदर, तो टिल्डे साइन एंड देन इसके अंदर सेव कर दिए, अभी भी आपका वही काम होगा, यस ठीक है। सो आप अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट पे हो, तब तक आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल नैप बार दिखेगा, ये चलेगा। लेकिन जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है, सो हम लोग लॉगिन पे चलते हैं। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं एग्जैक्टली अब आप लॉगिन हो चुके हो, तो जो नैप बार दिख रहा है वो हमारा यूज़र का नैप बार दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग्ड इन नैप बार अब हम पूरा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने नैप बार से जो हमारा नॉर्मल नैप बार था उसका जो एचटीएमएल लेते हैं और हम अपने यूज़र नैप बार पे जाते हैं और हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, यस एंड ठीक है एग्जैक्टली हम लोग इसको भी हटा देते हैं। बस हम फ्रेगमेंट का नाम, ये जो नाम हम लोग ने फ्रेगमेंट का यूज़ किया था उस नाम को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड बाकी डिव हमें नहीं चाहिए, ये डिव नहीं चाहिए, नीचे वाली भी डिव हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी नैप को ही फ्रेगमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है यस ठीक है। नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाओ एंड एग्जैक्टली जहाँ पे हम लॉगिन और लॉगआउट दिखा रहे थे ना गाइस, अब हमें लॉगिन लॉगआउट दिखाना नहीं, क्योंकि ये जो है यूज़र का नैप बार है। तो यहाँ पे बंदा लॉगिन है, ये चल रहा है, इसका मतलब बंदा लॉगिन है। और अगर लॉगिन है यूज़र तो हम क्या करेंगे, नीचे आओ, देखो जहाँ पे आपने ये देखिए लॉगिन साइनअप रखा है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़र का नाम दिखाएंगे जो लॉगिन है, साथ ही साथ में हम इसको कर देंगे लॉग आउट, तो ये लॉग आउट हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट, रिफ्रेश करो, ये देखिए ये लॉग आउट हो चुका है। और इस लॉगिन को हम यूज़र के नाम से रिप्लेस कर देंगे। कैसे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है स्पैन एंड th टेक्स्ट लिख दो, चाहे डेटा th टेक्स्ट लिख दो। अगर HTML फ्रेंडली टैग्स आपको लगाने, एट्रीब्यूट्स लगाने, डेटा th टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग्ड इन यूज़र डॉट नेम, सिंपल एज दैट। एंड जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये देखिए यूज़र का नाम आ चुका है, ठीक है। सो अगर बंदा लॉग आउट है, ठीक है, सो एग्जैक्टली रजिस्टर पे आ चुका है बट अभी लॉग आउट नहीं हुआ है, तो लॉग आउट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड हम यूज़ करेंगे डू लॉग आउट। यस देखिए लॉगिन लॉग साइन अप आ चुका है, बट अगर बंदा लॉगिन हो आ जाएगा। सो यस जैसे लॉगिन आ चुका है यहाँ पे, तो आप देखो लॉगिन हो चुका है यूज़र, इसका मतलब यहाँ पे हमें दिखना चाहिए यूज़र नेम जो कि दिख रहा है, एंड लॉग आउट बटन दिख रही है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट इसका आप कलर इफ़ यू वांट तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बंदा लॉगिन है ऑब्वियस बात, तो हम ग्रे क्यों दिखाएंगे, सपोज यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाना है तो हम यहाँ पे ग्रीन दिखाएंगे, ठीक है। सो यस देखिए ग्रीन आ चुका है, लॉग आउट ब्लैक ही रहने देते हैं। एंड हम ये जो लिंक्स है इन लिंक्स को आप हटा सकते हो, लिंक्स को आप हटा करके इसको कहीं मैं ले नहीं जाना मतलब हम चाहते हैं कि ये लिंक कहीं ना जाए,
यूज़र के प्रोफाइल पेज है तो यूज़र के प्रोफाइल पेज पे चला जाए। प्रोफाइल पेज के लिए हम यहाँ पे स्लैश लिंक्स बदल दूँ, हम कहेंगे स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल पेज पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये, ठीक है, सो जैसे ही ये इस बटन पे क्लिक करेगा तो अपने स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल पे आ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ परफेक्ट, ठीक है। लॉगआउट बटन जैसे क्लिक करेगा तो डू लॉगआउट पे अपने आप से चला जाएगा। सो नीचे आ जाओ, लॉगआउट बटन कहाँ, ये रहा लॉगआउट बटन, ये लॉगआउट बटन है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसमें जो रजिस्टर है ना, इसको डू स्लैश लॉग आउट कर देंगे। एंड जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, ये आप होम पे हो तो एक्जैक्टली होम पे हो तो बंदा लॉगिन है, तो लॉगिन है तो ऑब्वियसली बात हमारा यूज़र अंडरस्कोर यूज़र का नया बार चल रहा है। इसके अंदर हमने यूज़र नेम में लॉगआउट बटन दे रखी है, जैसे आप इस पर करोगे आप लॉग आउट हो जाओगे, और जैसे लॉग आउट हो जाओगे तो आपके पास लॉगिन और साइन अप आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन आओगे, यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम आ चुका है और आपका लॉगआउट बटन आ चुकी है। लॉगआउट बटन को रेड कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो मैं रेड यूज़ करूँगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली रेड बटन हो जाएगी, क्लिक करोगे तो डार्क रहेगी, ठीक है। एंड हियर वी गो, बाकी ठीक है, बाकी परफेक्ट है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो तो एग्जैक्टली यस, सो यूज़र नेम यहाँ पे आ चुका होगा, कोई भी यूज़र हो। ये चीज़ हो गई इसके अंदर। बाकी अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि भाई ये दोनों नैप बार्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो कुछ भी यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे अबाउट सर्विसेज जो भी आपको दिखाना है ये सब चीज़ दिखेगी यहाँ पे, परफेक्ट। और अगर प्रोफाइल्स के अंदर हो, प्रोफाइल के अंदर हो तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम, टाइटल देखो यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया था वही टाइटल दिख रहा है, यूज़र नेम एंड देन आपको SCM दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइटल में यही बात किया था। तो ये एक्चुअली कंडीशनल रेंडरिंग नहीं है, इसमें हम लोग पूरा पूरा टेम्पलेट कंडीशनल रेंडर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम पूरा पूरा टेम्पलेट ही ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन यहाँ पे भेज रहे हैं। आप चाहते तो आप एक ही नैप बार यूज़ करते और उसी नैप बार के अंदर ये काम कर सकते थे, ठीक है। बट मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है, परफेक्ट। एक चीज़ और चेक कर लूँगा, लॉगआउट अपने सेटिंग्स में आ जाइए, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पे चेक करिए कि जो लॉगआउट प्रोसेस URL है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे फॉर्म लॉगिन है, देन ये देखिए हमारे पास लॉगआउट HTTP सिक्योरिटी डॉट लॉगआउट, लॉगआउट प्रोसेस हमने यूज़ कर रखा है, डू लॉगआउट, ठीक है। लॉगआउट होने के बाद यहाँ पे आ जा रहा है। एंड OAuth 2 के अंदर भी हम लोग ये चीज़ डाल सकते हैं क्या, एक बार हम लोग चेक करते हैं। OAuth 2 डॉट लॉगआउट, लॉगआउट नहीं है हमारे पास, लॉगिन है बस। तो लॉगआउट उसी से होगा, डू लॉगआउट से होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लॉगआउट प्रोसेस अलग से लगा रखा है। सो लॉगआउट हमारा इसी से होगा, बस हम चाहें तो इसको नीचे कर सकते हैं लॉगआउट वाले को, इफ़ यू वांट, अदरवाइज वो सेम काम करेगा, उसका कोई सेंस नहीं है इतना। सेव कर लो एंड यस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश हमने कर लिया एंड लॉग आउट हो जाएंगे, परफेक्ट। एंड यहाँ पे आएंगे, एक बार नॉर्मल यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं एंड एग्जैक्टली हम लोग प्रोफाइल पेज पे चलते हैं, ज़रा डैशबोर्ड है ये तो, एंड हम लोग प्रोफाइल, ठीक है। एक चीज़ और करता हूँ गाइस कि अगर एक बार आप नॉर्मल यूज़र, अगर नॉर्मल यूज़र लॉगिन करता है तो नॉर्मल यूज़र लॉगिन करने के बाद हम लोग प्रोफाइल पे भेजते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा, फॉर्म लॉगिन है ना, ये सक्सेस, जो सक्सेस फॉरवर्ड URL है उसको स्लैश हम लोग प्रोफाइल कर देते हैं, एग्जैक्टली प्रोफाइल कर देते हैं। सो अब हम अगर लॉगआउट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं यूज़र से, सो हम प्रोफाइल पे आने चाहिए, बिल्कुल हमारे पास प्रोफाइल आ चुकी है, देख सकते हैं प्रोफाइल है ये, एग्जैक्टली। अब हम देखते हैं साइड बार कैसे लगाते हैं। साइड बार लगाएंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एग्जैक्टली क्या क्या देखना है बताते हैं। साइड बार के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अपने यूज़र्स पे राइट क्लिक करूँगा, एक फाइल बना लूँगा जिसका नाम दे दूँगा साइड बार डॉट HTML। इसके अंदर हम पूरा साइड बार लिखने वाले हैं, H1 लगा दीजिए, एग्रेव लगाइए एंड इसका, क्योंकि हम इसको इंक्लूड करेंगे दूसरी जगह पे, ये हमारा साइड बार है तो हम बना लेते हैं इसको TH डेटा फ्रेगमेंट, एंड फ्रेगमेंट का एक नाम दे दो यार, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट सपोज इसका नाम है साइड बार। सेव कर दो, इसके अंदर कुछ लिख दो, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ दिस इज साइड बार, सेव कर लो। एंड इसको हम लोग अभी प्रोफाइल में यूज़ करेंगे, देन डैशबोर्ड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम क्या करते हैं इसको, क्या हम बेस में इसको इंक्लूड करते हैं, और अगर यूज़र है लॉगिन इन है तभी हमें ये दिखाना है, तो सिंपली हम एक कंडीशन डालेंगे यहाँ पे, नीचे आ दो यहाँ पे, ये तो भैया इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन, तो
देन ये नैप बार है हमारा, और ये वाला जो नैप बार है वो, ये वाला जो नैप बार है, यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, तो ये उसका नैप बार है। एंड अगर यूज़र लॉग इन है तो ऑब्वियस बात हमें उसका साइड बार भी दिखाना होगा, ठीक है। अगर इज़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन या यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें उसका साइड बार भी यहाँ पे लाना होगा, साइड बार भी लाना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एक डिफ के अंदर ही ले आते हैं, टी एच कोलन इफ, अगर अगर यूज़र लॉग्ड इन यूज़र है तो हम क्या करेंगे, हम डिफ एंड इस डिफ को रिप्लेस कर देंगे डेटा टी एच रिप्लेस, टी एच रिप्लेस और टिल्डे यूज़ करो, एंड हम चलेंगे यूज़र्स के अंदर साइड बार, देन उस साइड बार के अंदर हमारे पास एक साइड बार नामक एक हमारे पास फ्रेगमेंट है। तो इस साइड बार के अंदर साइड बार नामक एक फ्रेगमेंट है, परफेक्ट है। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे रिफ्रेश करोगे तो हमें साइड बार भी दिखना चाहिए, बट नहीं दिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एरर आ रही कुछ, एंड एरर में ये क्या कह रहा है, आई थिंक टेम्पलेट मिल नहीं पा रहा है इसको, देखो एरर इन रिजॉल्विंग फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा है, लेट्स फाइंड आउट क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो आप आ जाओ अपने बेस के अंदर, एंड यहाँ पे देखो हमारे पास यूज़र स्लैश जो हमारा साइड बार है उसके अंदर डेटा टी एच फ्रेगमेंट होता है, डेटा टी एच फ्रेगमेंट, सेव करो एंड रिफ्रेश कर लो, यस। सो आप देखोगे दिस इज साइड बार, तुम्हारा साइड बार आ रहा है। अब साइड बार को बस हमें यहाँ पे लाना है, उसके बाद हम सेटिंग्स जो कर रहे हैं कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हैंड यूज़ करते हैं फ्लो बाइट, फ्लो बाइट हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है स्टैप के अंदर, यहाँ पे आते हैं एंड हम सर्च कर लेते हैं इसके अंदर क्या हमारे पास साइड बार है ऑलरेडी। सो देखो हमारे पास ऑलरेडी साइड बार है, ये देखिए, यस ये पूरा साइड बार है, ये कंटेंट भी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइड बार, ठीक है। नीचे आ जाओ, देखो अलग अलग तरीके के साइड बार्स हैं, मल्टी लेवल साइड बार्स है, इसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह खोल सकते हैं। देन हमारे पास कंटेंट सेपरेटर, कंटेंट को सेपरेट करने के लिए भी साइड बार है, सी टी ए बटन भी है हमारे पास कहीं, ठीक है, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लोगो ब्रांडिंग, इसमें लोगो ब्रांडिंग भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो फिर क्या है, साइड बार विथ नैप बार, साइड बार और नैप बार इसमें दोनों है, कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यस साइड बार नैप बार। तो ये नैप बार भी हम उठा सकते थे एंड इसको डाल सकते थे नैप बार के अंदर, साइड बार के अंदर साइड बार डाल सकते थे, मेन कंटेंट के अंदर कंटेंट डाल सकते थे, ठीक है। ऑफ कैनवास साइड बार, जिसमें आप कुछ ऐसा दिखेगा, क्लिक करने पे ऐसा हो जाएगा, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं बहुत सिंपल यूज़ करूँगा जिसमें लोगो हो। हाँ हम यूज़ करेंगे थ्री बटन वाला नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट साइड बार नहीं और मल्टी लेवल भी नहीं, जिसके अंदर अभी मुझे दिख रहा था एक लोगो कैसे ब्रांडिंग, ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला हमारे पास है ना, ये एक्सपेंड कोड कर दो, यही वाला हमारे पास कोड है, एंड तो ये बटन है ओपन साइड बार की, ठीक है। एंड ये बटन जो है गाइस दिखेगी सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे, ये बटन सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे दिखेगी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा असाइड वाला पूरा पूरा साइड बार है, एंड ये हमारा कंटेंट है आई थिंक, हाँ ये हमारा असाइड वाला साइड बार है। तो इस असाइड को मैं कॉपी करता हूँ, असाइड को सिर्फ कॉपी कर लीजिए एंड अपने साइड बार में जाइए और चिपका दीजिए, यहाँ पे चिपका दिया। हम लोग इस असाइड को ही डेटा टी एच फ्रेगमेंट में यूज़ कर लेंगे और नाम दे देंगे साइड बार, सेव कर लो एंड आके रिफ्रेश करो, यू विल फाइंड कि हमारे पास यहाँ पे साइड बार आ जाना चाहिए बट आ नहीं रहा है, व्हाई दिस इज प्रॉब्लम, आई थिंक डेटा टी एच फ्रेगमेंट सही है, ओके नाम हमको देना है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। रिफ्रेश करो, यस आप देखो यहाँ पे पूरा पूरा हमारे पास आ चुका है। एंड अगर हम स्मॉल स्क्रीन पे आते हैं तो स्मॉल स्क्रीन पे ये वाला, ये देखिए गायब हो जा रहा है, परफेक्ट। सो आप देख सकते हो स्मॉल स्क्रीन पे हमारा साइड बार गायब हो जा रहा है, बट ओपन करने के लिए हमें बटन चाहिए स्मॉल स्क्रीन पे। मैं कहूँगा ठीक है सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी स्क्रीन पे पहले सही करते हैं। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या कर सकते हो अपना नैप बार जो एडमिन का नैप बार है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो इस तरफ को,
इसकी जितनी हमारी साइड बार की जितनी विड्थ है उतना हम लोग पैडिंग दे सकते हैं नैप बार के अंदर, मतलब ये चीज़ इधर आ जाए और ये बीच में आ जाए और ये भी इस तरफ को सेट हो जाए। और इसको थोड़ा सा डाउन, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे से डाउन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग थोड़ा सा सही करते हैं, मैं यही काम करूँगा अपने। पहले चीज़ इसकी, हम लोग का जो नैप बार है, ये साइड बार है, उसकी विड्थ देखिए, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। टॉप 0 है, लेफ्ट 0 है, जेड 40 है एंड विड्थ इसकी 64 है। बस ये विड्थ 64 है, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। हम अपने नैप बार में चलेंगे या नैप बार में चलेंगे एंड हम अपने नैप बार में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 64। इससे क्या होगा ज़रा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कुछ हुआ नहीं हमारे पास। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा आई थिंक बिल्ड सर्वर नहीं चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड npx, आई डोंट नो, बिल्ड सर्वर, मुझे कमांड याद नहीं है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नोट्स के अंदर। बिल्ड सर्वर का मैंने कमांड लिख रखा था, ये इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, चिपका देंगे। यस, ठीक है। सो एक बार आप रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं पी, यस देख सकते हैं आप, जैसे आपने पैडिंग 64 दिया ना इस वाले नैप बार पे, तो इस नैप बार का कंटेंट 64 यूनिट्स लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, मतलब इतनी जगह आ गई आपके नैप बार के अंदर। ठीक है, सो अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नैप बार, और परफेक्ट यही तो चाहिए था आपका। SCM यहाँ पे आ चुका है, आपका होम जो भी आप मेन्यू बटन है वो यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी बटन से इस तरफ को शिफ्ट हो गया। बस अब आप इस अपने नैप बार को क्या कर सकते हो, और इस नैप बार को आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये नैप बार फिक्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके इसका कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, आपके मेन एरिया का कंटेंट बढ़ेगा, जैसे ये हमारा कंटेंट है, सपोज इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, हम स्टाइल लगा के इसकी हाइट बढ़ाते हैं। हाइट मैंने कहा 1000 पिक्सल है इसकी, तो जैसे इसकी हाइट 1000 पिक्सल होगी, ये देखिए, तो ये आपका नैप बार ऊपर जाएगा। बट हम चाहते हैं कि ये नैप बार ऊपर ना जाए, ये रुका रहे, मेन कंटेंट ही सिर्फ ऊपर जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नैप बार को यहाँ पे इस नैप बार को फिक्स कर दूंगा, नैप बार और यूज़र नैप बार, एंड इस नैप बार को भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। जैसे आप इस नैप बार को फिक्स करोगे, यस ये देखिए फिक्स तो हो गया, बट इसकी सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, सब चीज़ गड़बड़ हो गई। सो अब इसमें सारा चीज़ आपको खुद से, अब आपको फिर से काम करना पड़ेगा। अगर ये फिक्स हटाओगे सो यू विल फाइंड कि ये सही चलेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, सेव कर लो यार, एक बार रिफ्रेश करो, ये देखिए परफेक्ट चल रहा है। बट जैसे ही आप इस पर फिक्स करोगे सो ये गड़बड़ होगा। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम इस पर फिक्स लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हम जो फिक्स लगाएंगे और जो काम होगा उसको फिक्स भी करेंगे। मैं इसकी विड्थ करूँगा कि इसकी विड्थ जो होगी वो फुल होगी, फिक्स भी रहेगा, उसकी विड्थ फुल भी रहेगी। ये देखिए, तो फिक्स भी है, फुल भी विड्थ है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो चल भी रहा है, जो कंटेंट है चल भी रहा है। तो अभी फिक्स भी है, फुल भी है। साथ ही साथ मैं कहूँगा इसका टॉप 0 रहेगा एंड लेफ्ट 0 रहेगा, राइट 0 रहेगा। सो ये टॉप 0 लेफ्ट राइट 0 0 पे ये फिक्स रहेगा, एंड हमारा साइड बार भी फिक्स है। वाह, तगड़ी चीज़ है बिल्कुल। अब हमारा कंटेंट कहाँ गया, कंटेंट हमारा मेन कंटेंट जो आएगा वो दिस इज एक्चुअली आवर मेन कंटेंट, ये हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारा मेन कंटेंट है। सो मैं क्या करूँगा, इस मेन कंटेंट में आप पहली चीज़ तो मेन कंटेंट का पैडिंग जो लेफ्ट है वो पैडिंग 64 ही रहेगा, क्योंकि जो भी आप लिखोगे वो इस नैप बार के लेफ्ट साइड में ही जाना चाहिए। सो पैडिंग है वो 64 ही रहेगी। वो सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत होगी भाई। रिफ्रेश करो, नीचे आओ। आई थिंक ये देखिए कह रहा है कंटेंट कुड नॉट बी रिजॉल्व। ओके, सो कंटेंट, ओके, सो आईडी नहीं क्लास देनी होती है हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे देनी क्लास PL64, PL64 क्यों दे रहे हैं ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा अभी। PL64 का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट हो वो कंटेंट इस साइड बार के इस तरफ को आए, साइड बार के नीचे ना आए। इसलिए हमने कंटेंट के अंदर जितना भी चीज़ लिखा है वो PL64, क्योंकि 64 इसकी विड्थ है तो हमने PL64 लगा दिया, मतलब पैडिंग लेफ्ट से 64 कंटेंट लगा दी। तो अब जब इस कंटेंट के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखोगे वो इधर नहीं आएगी, वो इस तरफ को आएगी। ठीक है, परफेक्ट। दूसरी चीज़, इसमें हम लोग पैडिंग टॉप भी लगाएंगे, पैडिंग टॉप, एंड पैडिंग टॉप इतनी होगी जितनी इस वाले की विड्थ है, हमारे नैप बार की विड्थ है। नैप बार की विड्थ क्या है, आई डोंट नो। सो एक बार मैं चेक करता हूँ कि हमारे नैप बार की विड्थ क्या है या हाइट क्या है। सो इसमें हाइट तो लिखा ही नहीं है, नैप बार की हाइट नहीं लिखी हुई है इसमें, ना हमने हाइट कोई एक्सप्लिसिटली दे रखी है।
सो हम क्या करते हैं, हाइट में हम लोग पैडिंग टॉप में लगा देते हैं कुछ, ट्राई करते हैं ऐसे ही, और 64 ही ट्राई कर लेते हैं, 64। ठीक है, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए तो 64 ज़्यादा हो गया एक्चुअली, इसकी हाइट होगी कुछ अराउंड 48। एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर लो, कुछ कम करो, 40 ज़रा ट्राई करो, ये कम क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, हटा देंगे तब तो चला ही जाएगा। पैडिंग टॉप में ज़रा 10 वगैरह ट्राई करो, हाँ 10 तो ज़्यादा कम हो जा रहा है, 16 16 ट्राई करो, 16 तो ले ही नहीं है, हाँ 16 सही है, 16 सही है। थोड़ा सा आप चाहो तो हल्का सा आप 20 कर लो, 20 इतना हो जाएगा। एंड लेफ्ट से भी आप क्या कर लो, 64 ही रहने दो, लेफ्ट से 64 रहने दो, लेफ्ट से 64 रहने दो, सेव कर लो, रिफ्रेश करो, तो अब जो कंटेंट होगा वो इस तरफ से आएगा, मतलब जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो भी आप लिखोगे, ठीक है। सो वेलकम टू द प्रोफाइल पेज, टेक्स्ट टेक्स्ट 5XL, यस, तो यहाँ से आएगा, जो भी कंटेंट लिखोगे, जो फॉर्म बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, यहाँ से आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डिव लगा दिया, एंड अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लास लगा के फ्लेक्स लिख सकते हो, जस्टिफाई सेंटर वगैरह कर सकते हो, सिर्फ टोटल आपके ऊपर है, सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन आप फ्लेक्स कॉल यूज़ कर सकते हो, एंड आइटम्स सेंटर लगा के आप इसको भी सेंटर पे कर सकते हो, ये देखिए। सो इस तरह से कर सकते हो, एंड अब आपका परफेक्ट है, कंटेंट चलेगा बट आपका साइड बार और ये चीज़ रुकी रहेंगी। हम लोग कुछ चेंजेस और करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब साइड बार में जो आप चेंजेस करना सब कुछ कर सकते हो, ऐड कॉन्टैक्ट एंड जो भी आप लगाना लगा सकते हो, ये सारा काम हो चुका है। डैशबोर्ड पेज पे कैसे करना वो सब चीज़ मैं बता दूंगा, डैशबोर्ड पेज पे कैसे जाना है, ठीक है। हम लोग अभी सर्विसेज पेज पे ना, सर्विसेज पेज पे, हाँ एक चीज़ हमें और करना होगा, ये जो साइड बार है गाइस, वो साइड बार सिर्फ हम दिखाना चाहते हैं, सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं अपने, जब हम सपोज लॉग्ड इन है और लॉग्ड इन है और हम यहाँ पे हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे या फिर अपने प्रोफाइल पेज पे हैं, तभी ये दिखे, ये सब चीज़ यहाँ पे ऐसे ना दिखे, ठीक है। मतलब हम अबाउट होम सर्विसेज इन सब पेज पे नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं इसको डैशबोर्ड पेज पे या फिर प्रोफाइल पेज पे, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा अपने बेस से, इस साइड बार को यहाँ से हटाना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा दोगे तो बेस पेज तो सबके लिए कॉमन है, और सबके लिए कॉमन है, तो ये देखिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेस पे सब पे चल रहा है। आई थिंक समझ पा रहे हो मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, और वी कैन डू, हम लोग बहुत सारी चीज़ करेंगे, इसको हम लगाएंगे अपने प्रोफाइल पेज पे ही भेजेंगे, इस साइड बार को अपने प्रोफाइल या डैशबोर्ड पेज पे ही भेजेंगे जहाँ हम इसको रखना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोफाइल पेज में रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, या हम यहाँ पे भेजेंगे, हम पूरा क्या करेंगे, इस डिव को एक और डिव के अंदर रख देंगे, एक और डिव के अंदर रख देंगे, अपने कंटेंट वाले डिव को एक डिव के अंदर डाल देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक, हाँ एक्चुअली कट हमने किया था, तो हमारा नैप बार कट हो गया यहाँ से, हमारे बेस से भी कट हो चुका है आई थिंक, इसको कंट्रोल Z कर लो, हाँ ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे अपने कंटेंट को बना देंगे, इसके पेरेंट को बना देंगे कंटेंट, जिसके अंदर यहाँ पे हम लगाएंगे अपना साइड बार, साइड बार यहाँ पे लगाएंगे, जिससे ये प्रोफाइल में ही भेज सकें, डैशबोर्ड में भेज सकें, जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं सिर्फ वहाँ पे इसको भेज सकें। एंड अब हम आएंगे अपने बेस में और इस साइड बार को कॉपी कर लेंगे और हम अपने कंटेंट में यहाँ पे चिपकाएंगे। सो अभी क्या होगा गाइस, अगर आप सर्विसेज पेज पे हो तो ये साइड बार नहीं दिखेगा, अबाउट पे हो साइड बार नहीं दिखेगा, ठीक है, ये कहीं नहीं दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे हो तो आपका साइड बार आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। तो सेम हम लोग अपने यही पेज हम लोग कॉपी करते हैं और सेम पेज अपने डैशबोर्ड पे भी चिपका देते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल V, बस ये एक्चुअली डैशबोर्ड पेज है, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड लिख दो, ठीक है, एंड दिस वेलकम टू द डैशबोर्ड पेज, यहाँ पे हम अपना डैशबोर्ड बना देंगे, डैशबोर्ड बना देंगे, सेव कर लीजिए, रिफ्रेश करिए, एंड अगर आप /user/डैशबोर्ड पे चलते हो तो आपको वेलकम टू द डैशबोर्ड पेज दिखेगा, अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो प्रोफाइल पेज दिखेगा। तो जहाँ जहाँ आप
अपना साइड बार लगाना चाहे तो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा जो कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। अब एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लॉग आउट हो या अगर आप किसी और पेज पे हो तो आपका साइड बार नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो पैडिंग है इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमने फिक्स कर दिया है, तो इसकी पैडिंग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो पैडिंग है इसके पैडिंग को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहे आप जावास्क्रिप्ट से पैडिंग दो, चाहे जिससे पैडिंग दो, अगर लॉग आउट कर दोगे तो अपने आप से पैडिंग हट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो साइड बार है, ये वाला हमारा नैप बार है, वो फिक्स नहीं है। इसके कंटेंट बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। आई होप आप समझ गए। और जब आप लॉगिन हो तो ये जो है ये फिक्स्ड है, तो आपको पैडिंग का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने लॉग्ड इन यूज़र के लिए पैडिंग का ध्यान रख लिया। अगर आप ऐसा पेज एक्सेस कर रहे हो जो पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक तो है, जैसे आउट पे सर्विसेज पे पब्लिक तो है बट बंदा लॉगिन है, ये पेजेस पब्लिक है बट बंदा लॉगिन है, और बंदा लॉगिन है तो ये जो नैप बार है वो यूज़र का, एडमिन यूज़र का नैप बार है या नॉर्मल यूज़र जो लॉगिन है उसका नैप बार है। तो इसीलिए यहाँ पे पैडिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी, ये पैडिंग्स हमें जो हमने दी है पैडिंग्स, ये पैडिंग्स हमें स्मॉल स्क्रीन पे हटानी होंगी, ठीक है। सो हम लोग स्मॉल स्क्रीन के लिए भी ऑप्टिमाइज़ कर देते चीज़ें। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल में आते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं पेजेस को बार बार यूज़ करना है। और या फिर सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबको बंद कर दो यार, आप सेव कर दो, ठीक है, सेव कर दो। एंड हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, देखिए हम लोग आएंगे नैप बार में, चलते हैं यूज़र नैप बार में चलते हैं। एंड आप देखो हमने पैडिंग दे रखी है 64 नॉर्मली। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अगर आप मीडियम स्क्रीन के ऊपर हो तभी ये पैडिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज पैडिंग हमारी ज़ीरो रहेगी या नॉर्मल रहेगी। सेव करेंगे एंड छोटे स्क्रीन पे ले जाओ उसको, यस आप देख लीजिए, ठीक है। सो ये पैडिंग कब चलेगी, जब आप बड़ा 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 करोगे, यस यहाँ से पैडिंग चालू होगी। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, LG ट्राई करते हैं, हम पैडिंग चाहते हैं लगाएंगे तब लार्ज स्क्रीन से पैडिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। 64 की पैडिंग, यहाँ से भी पैडिंग नहीं आ रही है, हाँ ये मीडियम सही है, मीडियम से पैडिंग आना स्टार्ट हो जाए, MD से पैडिंग आना स्टार्ट हो जाए। जब से हमारा ये नैप बार आ रहा है तब से पैडिंग आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ से गया, यहाँ से पैडिंग। एक काम करते हैं, स्मॉल से देखते हैं ज़रा, स्मॉल से, ठीक है, आप छोटा करते हैं, यस स्मॉल से पैडिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। और इस कंटेंट का भी पैडिंग हम लोग स्मॉल से ही लेंगे। तो हम लोग प्रोफाइल के अंदर आते हैं एंड कंटेंट का भी पैडिंग, ये जो पैडिंग 64 है ना, इसको भी हम लोग SM से ही लेंगे, ठीक है। सो यस, तो जैसे स्मॉल वाला ब्रेक पॉइंट आएगा पैडिंग, यस पैडिंग स्टार्ट हो गई, इधर आ गया, छोटा जाएंगे, यस आप देख सकते हो अभी पैडिंग 0 हो गई लेफ्ट से, और यस पैडिंग स्टार्ट हो गई, यस आप देख सकते हो तगड़ा है। तो ये मोबाइल स्क्रीन ऑप्टिमाइज भी हम लोग साथ में करते जा रहे हैं। एक चीज़ और करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बटन जो हम लोग ने छोड़ दिया था उस बटन को भी लाते हैं, ये वाली बटन, इस बटन को मैं नैप बार में रखता हूँ ज़रा, इस बटन को हम लोग रखते हैं नैप बार में यहाँ पे। एंड जो ब्रांड लोगो है, ये जो लोगो है ना, इस लोगो इस ब्रांड के जस्ट पहले रख देते हैं, सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये छोटे स्क्रीन पे दिखेगी जब ये हाइड होगा, देखते हैं छोटा स्क्रीन, ये यस ये देखिए, यस परफेक्ट तो है, छोटे स्क्रीन पे ये दिख रही है। आप इसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो अपने, ठीक है, कुछ ऐसा। चाहो तो आप इस लॉगआउट को, इस बैच LCWD को, लॉगआउट को, इन सबको यहाँ से हाइड करके और इसमें डाल सकते हो। जब ये आ चुका है तो इसको अलग से रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये नहीं है तब तो ये लॉगआउट वगैरह दिखे, और जब लॉगआउट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक्चुअल ये लॉगआउट बटन है एंड ये स्मॉल स्क्रीन के लिए, एंड जो नीचे है डेटा ये स्मॉल स्क्रीन के लिए डेटा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं हाँ यहाँ पे आते हैं, स्मॉल स्क्रीन के लिए मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए। तो जब ये चीज़ हाइड होंगी, ये चीज़ हाइड हो रही है तो हम ये चीज़ भी हाइड कर देंगे, ठीक है। देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये चीज़ कब हाइड हो रही है, लेट फाइंड आउट। ये देखिए हमारा एंड ऑफ द लोगो हो गया
एंड यहाँ पे देखिए आइकन टू ओपन ऑन स्मॉल मेन्यू, और ये आइकन है स्मॉल स्क्रीन को ओपन करने के लिए, एंड ये मेन्यू है हिडन विथ फुल स्क्रीन, मीडियम पे ये फ्लैक्स हो जाता है। तो आई थिंक ये ओपन होता है हमारा होम, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मेन्यू है वो हमारे स्मॉल स्क्रीन के लिए आई थिंक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लॉगआउट, ये जो बटन्स हैं, ये वाली दोनों बटन्स हैं, इन बटन्स को हम लोग कॉपी करते हैं, ये लॉगआउट बटन, ये बटन, इन दोनों बटन को कॉपी करेंगे एंड इसको हम लोग डाल देंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो एल आई के अंदर आई थिंक डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एल आई के अंदर डालूंगा, एक एल आई यहाँ ओपन करूँगा और एक एल आई यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। देन हम एल आई स्टार्ट करेंगे अगेन, और हम क्या करते हैं, इस एल आई को यहाँ पे बंद करते हैं ये वाले के बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे क्या होगा कि अब हम लोग ने रिफ्रेश किया, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र नेम और हमारा ये देखिए आ रहा है यूज़र नेम, और लॉगआउट बटन यहाँ पे आ रही है। अब हमें यहाँ से हाइड करना है बस, मैं कहूँगा ठीक है बहुत आसानी से हाइड हो जाएगा। ऊपर चलो, देखो डार्क वाली बटन कहाँ है, ये लॉगआउट है, ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चलो, ये लोगो खत्म हुआ, एंड ये वाली, ठीक है, ये इसको मैं हाइड करूँगा, यही वाली बटन है जिसको हम हाइड करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हिडन कर देते हैं, हिडन, और एम डी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स करेंगे, सेव करो एंड आके रिफ्रेश करो, यस एम डी पे दिखेंगे। आई थिंक ये सब दिखने लगी क्या, कुछ गड़बड़ हो गया। इसको इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सेट कर देते हैं, फिर मैं देखता हूँ किसको क्या हाइड करना है, किसको नहीं हाइड करना है। कंट्रोल सेट कर दो, सेव कर दो, हिडन को हटा दो, सेव कर दो। अब देखते हैं अभी दो दो बार क्यों आ रही है बटन्स, ओके दो दो बार इसलिए बटन आ रहे हैं guys, क्योंकि ये जो हम लोगों ने नए बार में डाल दिया था, नीचे लिस्ट में डाल दिया, वो बटन्स भी हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। मैं कहूँगा ठीक है यार, इसको भी मैं सही कर लूँगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको मीडियम में हमें मैनेज करना है इन बटन्स को। इन तीन बटन्स पे हम लोग कुछ क्लासेस लगाते हैं, लेट्स सी। ये बटन है, इस पर कुछ क्लास लगाएंगे, डार्क वाली बटन रहने दो, हम लोग ये हमारी यूज़र पे, इस पर कुछ क्लास लगाएंगे एंड इस पर कुछ क्लास लगाएंगे, ठीक है। ऑल्ट दबा के इन दोनों क्लास को मल्टी कर करिए। हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन्स हमारी हिडन रहेंगी, मीडियम पे ये बटन्स हमारी फ्लैक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो बटन्स हमारी हिडन है, जब मीडियम पे ले जाओगे तो वो बटन्स दिखेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी दोनों बटन साइड हो गई हैं एंड छोटे स्क्रीन पे हाइड रहेंगी। तो हमारी ये देखिए दोनों बटन्स, ये हमारी मेन्यू वाली दोनों बटन्स हैं, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, परफेक्ट, इतना समझ में आ गया, ओके नाइस नाइस, ठीक है। लेकिन बड़ी स्क्रीन पे हमारी चारों बटन्स दिख रही हैं, तो बड़ी स्क्रीन पे हम अपने मेन्यू वाली बटन्स को हाइड करेंगे, ये वाली बटन्स को हाइड करेंगे। सो एल आई पे लगा दो क्लास, एल आई पे क्लास लगा दो, चाहे इस पे क्लास लगा दो, इस पे क्लास लगा, इसी पे हम लोग मल्टी कर्सर कर लो, और हम कहेंगे ये बटन्स बड़े स्क्रीन पे मीडियम के बाद हिडन हो जाएंगी, देखते हैं, यस ये बटन्स बड़े के बाद हिडन हो जाएंगे। सो आप देखो छोटे पे यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यस, ठीक है। बाकी आप इन बटन्स में मैनेज कर सकते हो, इन बटन्स में हल्का सा मैं मार्जिन टॉप, नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने हिसाब, बाकी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, ठीक है। सो स्मॉल स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा मोबाइल पे, जहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ में यहाँ पे आप यूज़र नेम वगैरह चेक कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। अब बाकी इसमें आप मैनेज कर लीजिए भाई, ये चीज़ थोड़ा सा स्पेस देख लीजिएगा कैसे करना है, हैंडल करना कर लीजिए, एंड बाकी ठीक है। एक चीज़ मैं और करूँगा गाइस, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है, ये वाला स्पेस, ये जो मार्जिन लेफ्ट से पैडिंग लेफ्ट आ रहा था, वो हम लोग ने स्मॉल पे ज़ीरो किया था, बट हम लोग इसको मीडियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नैप बार कहाँ है, ये नैप बार ही है ना हमारा, देखिए इसको पैडिंग को हम लोग मीडियम से शुरू करेंगे, तो स्मॉल पे भी मीडियम से शुरू किया है हम लोगों ने। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, ठीक है, स्मॉल से ही शुरू करो इसको, स्मॉल का ब्रेक पॉइंट आए वहाँ से स्टार्ट करो इसको,
ठीक है। सो मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये चेंज करो ज़रा। यस, कुछ ऐसा दिखेगा और मैं कहूँगा ठीक भी है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके हम चेंज करेंगे, यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा जो कि परफेक्ट है हमारे लिए। एंड यहाँ पे हम ऑप्शंस को चेंज करेंगे अब अपने हिसाब से, साइड बार को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। एंड डैशबोर्ड पे चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, डैशबोर्ड भी हम लोग का परफेक्ट है। ठीक है, सो डैशबोर्ड। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं प्रोफाइल पे जितनी भी सेटिंग हम लोगों ने किया था वो सारा प्रोफाइल की सेटिंग कॉपी करूँगा, क्योंकि यही वाली सेटिंग मैं डैशबोर्ड पे भी और हर जगह एक्चुअली यूज़ करूँगा। कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली डैशबोर्ड, डैशबोर्ड एंड यहाँ पे वेलकम टू द डैशबोर्ड पेज। सेव करिए एंड डैशबोर्ड पेज पे अब आप आ चुके हो एंड एग्जैक्टली वैसा ही डैशबोर्ड दिखेगा जैसे प्रोफाइल है। यहाँ से डार्क कर सकते हो एंड यहाँ से अपना मेन्यू ओपन कर सकते हो। परफेक्ट, सब चीज़ सही चला। बस हम क्या करते हैं, साइड बार में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड एंड प्रोफाइल यहाँ भी डालने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं, अब सब बंद कर दूँ, साइड बार में चलते हैं, यूज़र्स साइड बार यहाँ पे एंड इसको हम कर देते हैं वेलकम टू SCM। आई थिंक इतना बड़ा टैग सही रहेगा, लेट्स सी। हाँ सही है, वेलकम टू द SCM। लोगो अगर चाहो तो रखो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोगो रखना है तो ये वाला लोगो रखिए, अदरवाइज फ्लो बाइट का बाय डिफॉल्ट लोगो रखने का कोई मतलब नहीं, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब लिंक्स पे आ जाते हैं हम लोग नीचे। लिंक्स हमारा डैशबोर्ड है, ये लिंक डैशबोर्ड पे जो लिंक है ये वाला एंकर टैग लगा है। हम यहाँ पे डेटा THREF यूज़ कर सकते हैं और HREF और @ और हम /user/ डैशबोर्ड। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम कर देंगे प्रोफाइल और प्रोफाइल का हम लोग जो ये यूज़ करेंगे डेटा THREF एंड हम लोग @ यूज़ करेंगे भाई और user/प्रोफाइल। सेव कर लो, सेव कर लो। ठीक है, सो अब डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल पे आ सकते हो। बाकी प्रो जो लिखा है उसको आप कुछ और कर सकते हो। प्रो कहाँ लिखा है, प्रो अब देखो, ये एक्चुअली स्पैन है, प्रो लिखा है, मैनेज में लिख दूंगा, मैनेज प्रोफाइल। या जैसे कोई नया फीचर है तो आप यहाँ पे न्यू फीचर भी लिख सकते हो और कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए ग्रे था ना, इसको आप ग्रीन कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये देखिए ग्रीन कलर का आ चुका है, तो मैनेज ग्रीन कलर का आ चुका है। इस पर क्लिक करके आप प्रोफाइल पेज पे आ सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप डैशबोर्ड पेज पे आ सकते हैं। परफेक्ट। बाकी आप नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट को स्क्रॉल बैर रखा है, दोनों चीज़ें फिक्स हैं, इधर वाली चीज़ इधर वाली फिक्स है। बाकी आप डार्क मोड में भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्का सा इफ़ यू वांट तो आप ऊपर से नीचे को पैडिंग दे दो अपने साइड बार में। सो मैं आता हूँ यहाँ पे एंड यही डिव है, आई थिंक यही मैनेज कर रही है। तो इफ़ यू वांट तो ये हम लोग पैडिंग टॉप भी लगा देते हैं और 16 जैसा आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो, कुछ ऐसा रख सकते हो। परफेक्ट। ठीक है, सो हमारा डैशबोर्ड तगड़ा बन चुका है एंड बाकी चीज़ भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा, परफेक्ट है। एंड अगर आप लॉगिन नहीं रहोगे तो आप कुछ ऐसा देखने वाले हो पेज को, और अगर आप लॉगिन हो तो कुछ ऐसा देखने वाले हो। और यस हियर वी गो। ठीक है, अबाउट इसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप लॉगिन हो तो इन सारे मेन्यूज़ का कोई ऑप्शन मतलब नहीं है। सो आप इतना टास्क है, आप इसको हटाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, हम पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट हम लोग काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कर चुके हैं एंड हम लोग लॉगिन करने के बाद पूरा हम लोग प्रोफाइल पेज मैनेज कर चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने मेन्यूज़ रखने और अपने एडमिन डैशबोर्ड वाले सारे काम करने, जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ यार, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार, अगर आप देख रहे हो सीख रहे हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप अपना नाम और कहाँ से हो, सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।